ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। माँ सीता बार बार विनती करती हुई श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे साथ ले चलिए। मैं आपके बिना यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती। मैं वन में आपके साथ रहकर बहुत ही खुश रहूँगी। वहाँ पर आप मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार नहीं देखेंगे। मेरे लिए आपको कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जहाँ रहना पड़े, चाहे वह कितना भी सुंदर और सुसज्जित महल हो, मेरे लिए वो नरक के समान है। हे प्रभु, जो मैं कहना चाहती हूँ और जो आपसे कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करें और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मुझे साथ ले चलें। मैं आपको साथ ले जाने के लिए कह रही हूँ। मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि आप अपने कर्तव्य का पालन ना करें, वन को ना जाएं, यही महलों में रहें। मैंने आपको अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले गए तो इस भारी दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपसे विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी सहन नहीं कर सकूंगी, तो फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा? इस प्रकार बहुत देर तक करुणा विलाप करती हुई शोक से संतुष्ट हुई सीता स्थिर होकर अपने पति को जोर से पकड़कर उनका आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी, और उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, जैसे कोई हथनी के असंख्य बाण लगे हुए हों और वह घायल होकर कांप रही हो। ठीक उसी प्रकार सीता जी रामचंद्र जी को अनेक वचनों के द्वारा साथ ले जाने के लिए गुहार लगा रही थी, और श्री राम मान नहीं रहे थे। लेकिन अब सीता जी के सब्र का बांध टूट चुका था। वो बुरी तरह से रो रही थी। वे उसी तरह श्री राम का आलिंगन किए आंसुओं को बरसाती रही। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित आंसू जल बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 कमल के फूलों से जल की धारा गिर रही हो। सुंदर बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख अत्यधिक दुख के कारण मलिन हो चुका था। रोते रोते सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी, तो रामचंद्र जी ने देखा कि सीता माता बेहोश होकर नीचे गिरने वाली है। तो श्री राम ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर अपने हृदय से लगा लिया, और उनका मन हुआ कि जोर जोर से फूट फूट कर रोऊं, लेकिन उन्होंने अपने मन की आग को मन में ही दबाई रखा और सीता जी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें दुख देकर स्वर्ग का सुख मिलता हो तो उसे नहीं लेना चाहता। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। मैं तुम्हारी वन में रक्षा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सर्वसमर्थ हूँ, लेकिन वनवास की आज्ञा मुझे मिली है और मैं तुमको वनवासिनी बनाकर कष्ट नहीं दे सकता हूँ। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो, तो मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। हे सीता, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसका मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा। जैसे सुवर्चला अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम मेरा भी अनुसरण करो। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव नहीं है।
कि मैं वन को ना जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म होता है, इसीलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता, माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं हैं, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। हे सीता, जिसकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस धरती पर नहीं है। इसीलिए भूतल के निवासी इन तीन देवताओं की आराधना करते हैं। पिता की सेवा करना कल्याणकारक माना गया है। पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना ना तो वैसा कोई सत्य है, ना ही कोई दान है, ना ही कोई मान है, ना ही पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ हैं। पिता की सेवा और आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी जैसी मुझे आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही करना चाहता हूँ। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि यही सनातन धर्म है। और आप कह रही हैं कि मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसीलिए तुम्हें दंड करने ले जाने के संबंध में जो मेरा पहले विचार था वो बदल चुका है। हे सीता, मैं तुम्हें अपने साथ वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। हे प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। अब तुम वनवास जाने के योग्य दान आदि कर्म शुरू करो। इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रतन स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। ये सारा कार्य जल्दी से जल्दी करो। इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आज ही वन को प्रस्थान करेंगे, ताकि हमारे जाने के बाद शुभ मुहूर्त में भरत का राज्याभिषेक हो सके। तो इसके साथ ही आज के सर्ग का समापन हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।